देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं कि शाम होने के बाद धोधपुर गांव के इलाके से गुजरना मतलब कि खतरों से खेलना होता है। एक ऐसी ही गलती जिसकी वजह से मंजित आज भी खौफ का शिकार है। सालों पुरानी इस भयानक घटना का जिक्र करते समय किसी का भी शरीर कांप उठता है। ये बात सन 2011 की है, जब सचिन धोधपुर गांव के बाहर एक दुकान पर काम करता था। वो अपनी दुकान में राशन के सामान को बेचने एवं खरीदने का काम करता था। एक दिन सचिन दुकान के सिलसिले में धोधपुर से रायता गांव आया हुआ था, मगर वापस घर लौटते लौटते काफ़ी वक्त गुजर चुका था। और जब शाम हुई तब जाकर सचिन ने अपनी दुकान को संभाला तो उसे पता चला कि आज बाकी दिनों के मुकाबले दुकान में ज़्यादा कमाई हासिल हुई है। मगर बाद में सचिन ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और दुकान का काम भी निपटाकर अपने घर की तरफ रवाना होने लगा कि तभी उसकी नज़र उसकी दुकान के बिल्कुल सामने कुछ खून के धब्बों पर पड़ी, जिनकी आकृति काफ़ी दूरी में फैली हुई थी। सचिन उनको घूरते हुए देखने लगा। इसी बीच दुकान का सहकर्मी काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाया तो सचिन जल्दी से भागता हुआ दुकान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस सहकर्मी के हाथों से खून बह रहा था और उसके हाथों की उंगलियां छिली हुई थी और रक्त का बहाव हो रहा था। सचिन ने उसे गाड़ी में बिठाया और उसे लेकर अस्पताल में पहुंच गया और पट्टी करवाने के बाद उस सहकर्मी ने बताया कि उसके हाथों में अचानक ही जोरों का दर्द होने लगा और उसके कुछ देर बाद ही उसके हाथों पर खरोंचने के निशान भी दिखाई देने लगे और फिर उसके हाथों से काफ़ी ज़ोर से खून बहने लगा और साथ ही उसे काफ़ी ज़ोरों का दर्द भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही वह दुकान से निकला कि उसका दर्द मानो हवा की तरह उड़कर गायब हो चुका था। सचिन को यह बातें काफ़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वह अपने घर के लिए लौट गया। उस रात दुकान के सहकर्मी के साथ काफ़ी अजीब हुआ और फिर रात के गुजरने के बाद सचिन अपनी गाड़ी को लेकर वापस दुकान की तरफ लौट आया। और जैसे ही सचिन अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि आज दुकान के सामने एक बड़ा सा कट्टा रखा हुआ था और उस कट्टे के अंदर कुछ सामान था। सचिन ने तुरंत उस सामान को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि वह एक लड़की की लाश थी जो एक बोरी के कट्टे में लपेटकर वहीं उसकी दुकान के सामने फेंकी हुई थी। और तो और उस लड़की की मौत भी काफ़ी बुरी तरीके से की गई थी। सचिन ने ज़्यादा देरी ना करते हुए तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया और फिर सारी बात बताई। पुलिस मौके पर ही सचिन की दुकान के पास पहुंच गई और फिर दुकान की जांच करने पर दुकान के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसके द्वारा किसी का खून या फिर कोई अपराध किया गया हो। सचिन को भी लगने लगा कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पहले यहाँ पर किसी के खून के धब्बे मिलना और फिर किसी लड़की की लाश। उस दिन भी किसी की लाश मिलने के बावजूद सचिन की दुकान पर ग्राहकों की कोई कमी नहीं आई, मगर सचिन कहीं ना कहीं अब चिंता में डूबा हुआ था। रात के लगभग सुबह 8 बज रहे थे। दुकान के बाहर एकदम सुनसान जगह पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और दुकान के बाकी कर्मचारी अपने घर लौट चुके थे। सचिन इस वक्त कुछ कागजी पन्नों के काम में जुटा हुआ था कि उसका एक पन्ना बिना हवा के बावजूद उड़ता हुआ दुकान के दरवाजे तक पहुंच गया। फिर सचिन जैसे ही उस पन्ने को उठाने लगा कि उसे किसी के खूबसूरत पांव दिखाई देने लगे और वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगा। और जब उसने एकदम ऊपर की तरफ देखा तो वो पूरे तरीके से कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा कि ये तो वही लड़की थी जिसकी लाश उसे उसकी दुकान के सामने मिली थी। डर के मारे कांपते हुए सचिन अब पीछे गिर पड़ा, लेकिन तभी वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी उनकी दुकान के सामने रुकी और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला। वह आदमी सीधा सचिन के पास पहुंचा और जब उसने सचिन को इतना डरा हुआ देखा तो उसने इसके पीछे का कारण पूछा तो मानो सचिन की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उसका गला बैठ चुका था और उस आदमी ने सचिन को पानी पिलाया। अब सचिन को भी उस आदमी के अलावा अपनी दुकान में कोई और नजर ही नहीं आया। लिहाजा सचिन थोड़ा शांत हुआ और फिर अपनी चेयर पर जाकर बैठा। सचिन ने विस्तार से पूरी बात उस आदमी को बताई तो उस आदमी को सचिन की बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं हुआ। उसने सचिन को कहा, अरे भाई साहब, आपको लगता है आप दिन भर की थकान की वजह से ऐसा फील कर रहे हैं?
मुझे लगता है आपको इस वक्त आराम की ज़रूरत है। उस ग्राहक ने सचिन की दुकान से एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से वो रवाना हुआ। उसके साथ ही सचिन डरते कांपते हुए अपने घर की ओर लौट गया। अभी सचिन अपने गांव के पास पहुंचने ही वाला था कि उसे जोर से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसे ऐसा लगा मानो उससे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। सचिन बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो उसे वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया। आज सचिन के साथ भी काफ़ी कुछ अजीब हो रहा था। उस दिन तो किसी तरह सचिन अपने घर लौटा और फिर उसने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसे भी सचिन की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन सचिन अच्छी तरह जानता था कि आज उसने किन ताकतों से सामना किया है। उसका अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह वापस अपनी दुकान में लौट सके, लेकिन अपने रोज के धंधे को छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। सचिन ने उन बातों को भुलाना ही बेहतर समझा और सुबह होते ही वापस दुकान के लिए रवाना हुआ। और आज जब सचिन अपनी दुकान में लौटा तो उसे सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली सीन देखना तो अभी बाकी था। सचिन जैसे ही अपनी दुकान में दाखिल हुआ तो उसे अपनी दुकान के पंखे पर एक लड़की लटकी हुई दिखाई दी जो आत्महत्या करके अपनी मौत को तय कर चुकी थी। सचिन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर जब दूसरे ही पल दुकान के सारे सहकर्मी दुकान के अंदर पहुंचे तो वह लाश वहां से गायब हो चुकी थी। अब सचिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। सचिन की ऐसी हरकतों से वहां के कर्मचारियों के अंदर भी खौफ भर चुका था। अब सचिन अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फिर थोड़ी ही देर बाद जब सब कुछ एकदम सामान्य हुआ तब जाकर सचिन अपने काम में जुट गया। और फिर काम में सचिन को पता ही नहीं चला कि आखिर कब शाम हो गई। और पूरा दिन सही रहने पर सचिन को भी लगा कि शायद उसके दिमाग का कोई वहम हो सकता है। एक बार फिर सचिन अपनी दुकान के अंदर अकेला ही बैठा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आज ये मनुष्य रात किस मोड़ की तरफ टर्न लेने वाली है। सचिन अपनी दुकान में पंखे की हवा लेते हुए अभी काम में जुटा हुआ था कि अचानक से उसकी दुकान के बिल्कुल सामने की ओर एक बाइक आकर रुकी। उस वक्त सचिन का ध्यान उसकी तरफ ही था, लेकिन बाद में अपने काम में लगे रहने की वजह से सचिन उस बाइक की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। फिर थोड़ी देर के बाद जब सचिन ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। सचिन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन बाद में उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और अब वक्त हो चला था दुकान को बंद करके वापस घर लौटने का। सचिन ने अपनी दुकान को ताला लगाया और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा कि तभी उसने अपने पीछे की तरफ से उसी दुकान के कर्मचारी की आवाज़ सुनाई दी। इस बार जब सचिन पीछे मुड़ा तो उसे वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। तभी सचिन के फ़ोन की रिंग बजी और जब सचिन ने फ़ोन देखा तो उसने पाया कि फ़ोन पर उसकी मम्मी थी। सचिन फ़ोन पर बातें करने लगा और बातों ही बातों में सचिन ने अपने साथ हो रहे हादसों के बारे में अपनी मम्मी को बताया। तब जाकर सचिन को सतर्क होना पड़ा, क्योंकि सचिन की माँ ने बताया कि उसके ऊपर ज़रूर किसी काली ताकत का साया है। दरअसल गांव के अंदर ऐसी ताकतों का होना एक लाजमी सी बात है। सचिन की माँ उसके पापा के साथ शहर में रहती थी, क्योंकि सचिन के पापा एक अध्यापक थे और उनकी ड्यूटी शहर में होने की वजह से उन्हें वहीं रहना पड़ता। सचिन की माँ ने बताया कि जिस गांव के अंदर अभी वो रहता है उस गांव के अंदर सदियों पहले भी भूत प्रेत का साया कहर बनकर मंडराता रहता है। सचिन तुरंत ही गाड़ी में बैठा और उसने फ़ोन को काट दिया, लेकिन जब वह गाड़ी में बैठा तो अचानक से बहुत ही लंबे घने बाल उसके सीने से चिपकने लगे। सचिन ने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया, मगर इसके बावजूद गाड़ी की रफ्तार एकदम से धीमी पड़ने लगी और फिर गाड़ी भी झटका खाकर वहीं पर बंद पड़ गई। और इधर सचिन का शरीर किसी पत्थर की तरह जकड़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर के चारों ओर रस्सियां बांध दी हों। तभी एक काली परछाई गाड़ी के बोनेट पर दिखाई देने लगी और वो परछाई अब अपने आकार को धीरे धीरे और भी घना बनाने लगी। फिर सचिन की आंखों के सामने उसी लड़की का मासूम चेहरा था जिसकी लाश सचिन की दुकान के जस्ट सामने पड़ी मिली थी। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ साफ और दुख में डूबा हुआ सा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर उसने गाड़ी के बोनेट पर कुछ रखा और फिर वहां से गायब हो गई। सचिन भी नॉर्मल हुआ और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और जब उसने बोनेट पर देखा
तो उसने पाया कि गाड़ी के बोनट पर एक तस्वीर पड़ी थी जिसके ऊपर डेंजर नाम लिखा हुआ था और इस तस्वीर में 3 लोगों की फोटोज थी जो दिखने में किसी बदमाश की लग रहे थे। अब सचिन को समझ आ चुका था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सचिन वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दोस्तों, ये तस्वीर देने के बाद पुलिस ने उन लोगों की काफ़ी तलाश की मगर इनका कहीं भी कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन उसके दूसरे दिन ही उन तीनों की लाश 3 अलग अलग कट्टों में लपेटकर फेंकी गई थी। खैर, उस तस्वीर का राज तो सचिन जान नहीं पाया मगर अब वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, लोगों के अनुसार आज भी उस गांव के अंदर खौफनाक शक्तियों का बसेरा मौजूद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।